आदमी सुरक्षित नहीं है वोट की राजनीति करने के लिए, रोहिंग्या मुसलमान को हो चाहे धर्मांतरण का मामला हो, उसको इस प्रदेश में लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। टीएस सिंहदेव ने स्वीकार किया है कि सरगुजा में भारी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान का आगमन हुआ है। इसी तरह रोज आए दिन अभी कवर्धा में एक घटना घटी कि भगवा ध्वज को जबरदस्ती कुचल के और अगर दोषी पर कार्रवाई हो जाती तो कोई विवाद नहीं होता, लेकिन विवाद हो, इस प्रदेश में लोगों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो और राजनीतिक इसका लाभ उठाएं, इस चक्कर में उसमें जो देरी हुई उसके कारण कवर्धा की घटना घटी। बस्तर में 3 आदिवासियों की हत्या हो गई। अभी कल परसों पत्थल गांव में जो घटना घटी है उसमें व्यक्ति की मृत्यु जो हुई है एक्सीडेंट से, उसको हम स्वाभाविक भी मान सकते हैं, लेकिन जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है उसमें गांजा भरा हुआ था और पूरे प्रदेश में नशीले पदार्थों का जिस प्रकार व्यवसाय हो रहा है, खुली छूट सरकार दे रही है। सरकार की मिली भगत से ये नशीली पदार्थों को बिक्री हो रहा है, उसी कारण इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। इस प्रदेश में शराब की भी जो बिक्री हो रही है उसमें भी खुलेआम इस सरकार की भागीदारी है और सरकार अपनी शराब तो बेचती है और 2 नंबर की भी शराब बेचती है। इसके कारण ये घटनाएं घट रही है। आज 5 साल की एक बच्ची के साथ भी कुकृत्य हुआ है। इन सारी घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जाने का निर्णय लिया। कल युवा मोर्चे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालकर उसका पुतला दहन किया था। आज महिला मोर्चा और युवा मोर्चे ने प्रतीकात्मक रूप से कैंडल जला करके उस घटना के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इस प्रदेश सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठाएं और इससे जनहित होगा। और अगर ये कदम नहीं उठाया तो समय पर आप सरकार से तो हटोगे, लेकिन इस बीच में जितनी भी दुर्घटनाएं होगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। 50 लाख रुपया तो एक आदमी मर जाता है तो 50 लाख मजबूरी हो गई, उसको 1 करोड़ क्यों नहीं दिया जाता? इन सारे बिंदुओं को लेकर आज ये प्रदर्शन हुआ है और हम इस सरकार की जो नशीले पदार्थों के बिक्री में जो भागीदारी है उसको सार्वजनिक करने के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। और नहीं, हमारा एक ही सवाल है कि जो गांजा तस्कर हैं वो लोगों ने इस तरीके की घटना की है। मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय है कि उत्तर प्रदेश की घटनाओं को जा कर के वो निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की घटनाओं को लेकर के निरीक्षण करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली से लौट भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पत्थल गांव जा कर के उन लोगों से बात करना, उनके लिए संवेदना व्यक्त करना, इसके लिए समय नहीं है। इस बात का हम सबका विरोध है और मैं मानता हूँ कि इस तरीके की जो घटनाएं हुई है वो भले ही स्वाभाविक हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है कि पत्थल गांव में जो गांजा तस्कर हो रहा था वो पुलिस के मिली भगत से हुई है। ये वहीं के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, इस पूरे अपराध में सरकार का संरक्षण, सरकार के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबके संरक्षण के चलते ये सब हो रहा है। इसके खिलाफ हम सब लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। महिला मोर्चे का और लगातार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में इस तरह की हृदय विदारक घटना रोज न रोज एक घटना घटते ही जा रही है। और प्रदेश में चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे अब हिंदुत्व के लेकर हो, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, रोज एक नई नित्य कांड आज कांग्रेस की सरकार में प्रदेश की जनता को उनका सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रशासन की जो लापरवाही जो सामने दिखाई दे रही है, जो पत्थलगांव में जो घटना हुई है, इतना
भयावह और इतना दर्दनाक जो घटना हुई है उसके लिए जो है हम पूरे भारतीय जनता पार्टी जो है हम उनके पूरे परिवार के साथ है और मृत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको भगवान अपने गोलोक में स्थान दे और जो पुलिस प्रशासन की जो मनमानी हुई है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मांग लेकर हम महिला मोर्चा और युवा मोर्चा आज यहाँ पे राजनांदगांव में हम ये कैंडल जलाकर हम अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। बोलोगे?